सुनो मेरी बात सुनो। जब तुमसे मेरी गोद भरी मैं सारे दुखों को भूल गई। झूले की डोरी क्या थामी मैं हर उलझन से छूट गई। मेरे लाड सुनो मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका उडो और आप सब देख रहे हैं नीडो ये तारे हमारे। आज के शो में जो हम सेहत के हवाले से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओरल एंड डेंटल हाइजीन। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो एक टॉपिक है वो है डेंटल एंड ओरल हाइजीन का। देखिए, ये ओरल हाइजीन जो होती है ये आपके मुंह और दांतों की सफाई है। सिंपल अल्फाज में है, क्योंकि हम अपने जो दांत हैं या दांतों के जो अमराज हैं उनसे बच सकें, और फिर जो सबसे बड़ी बात है वो जो मुंह में से बैड ब्रेथ आती है उससे महफूज रहा जा सके। तो ओरल हाइजीन ये होती है। ओके, और इसका दूसरा एक सवाल ये मैं पूछना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन के हवाले से कौन से ऐसे लिक्विड्स या फूड्स हैं जो आपके दांतों को मजबूत और तंदुरुस्त रखते हैं? देखिए, जो फूड्स आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं और ग्रोथ में काम आते हैं, वही फूड्स जो हैं वो आपके दांतों को भी मजबूत करते हैं। जैसे कैल्शियम मिल्क में है, विटामिन डी है, उसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ये जितनी चीज़ें जो हैं मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जिस तरह आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी डेवलपमेंट होती है, इसी तरीके से जो टीथ्स हैं, जैसे बच्चे ग्रो करते हैं और उनकी अगर डाइट प्रॉपर होती है तो उनके दांत भी उसी तरीके से अच्छे मजबूत निकलते हैं। तो मिल्क एक्चुअली हेल्प्स द टीथ डेवलप बेटर आल्सो। डेवलप स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ्स अच्छे होते हैं, शाइनी कैल्शियम की वजह से बनते हैं। तुम गीत मेरे, तुम लय मेरी, तुम साज मेरे, तुम रंग रूप तुम मेरे लाल सुनो मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला जंजाब बेव्यू जूनियर स्कूल में क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। अब्दुल्ला अपनी क्लास में टॉप पोजीशंस हासिल करते हैं। इनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा और झगड़ा करते हुए नहीं देखा। We provide a stimulating learning environment, and we like to nurture not only their intellectual but also their social and their personal development. Change your clothes and put the clothes in the bin. Walaikum assalam. How are you, buddy? How was the day at school? This is the milk time now, boys. Okay, now for the milk. They have to drink milk to become strong and healthy. अब्दुल्ला हर रोज़ 1 घंटा अपने होमवर्क को देते हैं, जिसमें उनकी मामा उनकी हेल्प करती हैं। अब्दुल्ला स्कूल डेज में रात को 9:30 बजे अपनी नानी से कहानियाँ सुनते हुए सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जल्दी आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वेलकम वेलकम वेलकम। अब्दुल्ला, क्या हाल है आपके? ठीक है। आपकी जो अम्मी है गौरीन, राइट? गौरीन से पूछना चाहूँगी कि जब बच्चे बीमार होते हैं या डेंटिस्ट के पास जाना होता है तो कौन लेके जाता है? ज़्यादातर मैं। आप जाते हैं? आप कभी डेंटिस्ट पे गए हैं? मैं भी जा चुका हूँ उनके साथ। अच्छा। अभी हमने कोई 3-4 महीने पहले विजिट किया था। अब्दुल्ला, व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रश डू यू यूज? सॉफ्ट जूनियर ब्रश के रेगुलर साइज ब्रश? रेगुलर साइज। और आप कितने अरसे बाद ब्रश चेंज करते हैं? 3 मंथ। उसको पहले ही पता है, ही इज ऑलरेडी अवेयर कि 3 महीने बाद ब्रश जो है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब आया वक्त कि हम अब्दुल्ला को अपनी नेक्स्ट मेहमान से मिलवाएं। वी आर गोइंग टू बी जॉइंड बाय एजुकेशनिस्ट। अब एक ब्रेक लेंगे, वील बी राइट बैक। झूले की डोरी क्या थामी मैं हर उलझन से मेरे लाल सुनो मेरी बात। अच्छा सादिया, आप मुझे बताएं कि
हमारे जो मुल्क में लोग बच्चों के लिए खिलौने ख़रीदते हैं, तो उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाए, यानी कि अवेयरनेस बहुत कम है अबाउट टॉयज़ एंड परचेस ऑफ टॉयज़। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं आप हमें। अतिका, एक तो ये कि बिल्कुल टॉयज़ में डेफिनेटली ये देखना चाहिए कि कोई भी शार्पनेस नहीं हो, कोई छोटा मोटा कंपोनेंट ऐसे नहीं हो कि बच्चा स्वॉलो कर दे। दूसरे वायलेंट नहीं होने चाहिए गेम्स, यू नो दैट आल्सो कम्स इन द सेम के गन्स हैं फॉर एग्जांपल या स्वर्ड्स हैं, इससे हम बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि दीज आर एक्सेप्टेबल। वेल टू एन एक्सटेंट एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तक के तो ठीक है, लेकिन फिर उसको डिस्करेज करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं दें। प्लीज वेलकम अली हैदर। हेलो, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए, कम वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ जो बैठे हुए हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला जंजुआ माशाल्लाह, एंड एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक्सीलेंट, एक एक्सीलेंट। आई थिंक इनके वालिदैन से बात करके ये एहसास हुआ है कि ही इज़ अ वंडरफुल चाइल्ड टू हैव आल्सो। तो आज हमने आपको इनसे मिलवाने के लिए बुलाया। मेरे लिए खुशी की बात है कि पहली दफ़ा मुझे मेरे एज ग्रुप के साथ बिठाया हाय अली, क्योंकि आप बिल्कुल एज करते नहीं हैं, और जो मैंने आपको 20 साल पहले देखा था वो भी मैं आज देख रही हूँ, तो कोई आपका डेफिनेटली डाइट जो है बहुत कोई सोच समझ की डाइट होगी। मैं जानना चाह रही हूँ कि डेली डाइट क्या है आपकी? कोई भी शख्स हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, वो चीज़ है पानी। वो आप जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा बॉइल्ड, अगर कोई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप मिनरल वाटर लें, तो आप उसकी घर में ठीक से उबालें उसको। और दूध, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत लाइफ में आपके आगे भी जाके, खासतौर पे बच्चों को एट दिस एज, मेरे ख्याल में पेरेंट्स को ये ज़रूरी है कि वो बच्चों को इस फ्लेवर पे लगाएं। डॉक्टर साहबा, जैसे आजकल हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है, तो मैं अगर बच्चों को हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तो उसके जो टूल्स होते हैं स्टेरलाइज होने ज़रूरी हैं या नहीं? उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेरलाइज्ड होने चाहिए। ये नहीं होगा तो फिर जो है ये बीमारियां जो हैं ये आगे आगे चलती हैं, ये डिजीज़ जो हैं फैलती है बीमारी। यहाँ पे नाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि अगर आप हमारे न्यूट्रिशनिस्ट या एजुकेशनिस्ट से कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। हमारा जो PO बॉक्स है 139 कराची, ईमेल एड्रेस है info@yetarehamaare.com और SMS नंबर हमारा है 8888। हमारे आज के सदा रोशन तारा है अब्दुल्ला जंजुआ। आप डॉक्टर कदीर कैसे बने? आपने कहा कि आपको साइंटिस्ट बनने का शौक है। अल्लाह करे कि आपके वालिदैन की दुआओं के साथ आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और कौम का नाम रोशन करें।